लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन में ऑल को सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आज के वीडियो में बात की जाएगी बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर सीटेट, यानी सीटेट को क्रैक करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है ताकि आपका एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में अच्छे अंकों के साथ क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको सीटेट का जो सिलेबस सीटेट ने ऑफिशियली दिया है, सबसे पहले आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। और जो जो वहाँ पे टॉपिक्स प्रत्येक सब्जेक्ट में मेंशन किए गए हैं सीटेट के सिलेबस में, वो आपको सारे टॉपिक्स को अपने दिमाग में सेव करके रखना है, क्योंकि वो टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रख करके आपको अपनी पुस्तक में से उन टॉपिक्स को ढूंढना है और स्टडी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको सीटेट का सिलेबस जितना भी है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पेपर 1 के बारे में सबसे पहले, और फिर बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। पेपर 1 की बात करेंगे तो इसमें क्लासेस 1 से 5 तक होता है, और पेपर 2 जो होता है वो क्लासेस 6 से 8 तक होता है। तो पेपर 1 में जो आपके पास सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस क्या है? वो पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। दूसरा है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब इसमें हिंदी या फिर इंग्लिश आप ले सकते हैं। उसके बाद में, और ये कंपलसरी रहेगा, और उसके बाद में आपका मैथमेटिक्स है और ईवीएस है, ठीक है। ये सिलेबस पेपर 1 का है। अब पेपर 2 की बात करें तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके बाद में लैंग्वेज एंड लैंग्वेज 2, ये दोनों कंपलसरी हैं। और उसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस, गणित और विज्ञान, अथवा सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस। तो यहाँ पे और लगा हुआ है मैथमेटिक्स एंड साइंस, यानी जो विज्ञान वाले हैं उनके पास उनके विषय मैथमेटिक्स और साइंस होंगे, और जो आर्ट वाले हैं वो सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस को परस्यू करेंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? अब मान लीजिए अगर आप केवल पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको केवल प्राइमरी स्तर पर टीचर बनना है, ठीक है, पेपर 1 के लिए, तो आपके पास ये 5 सब्जेक्ट हैं। इन पांचों सब्जेक्ट को आपको सही तरीके से पढ़ना है। अब खाली पढ़ना नहीं है, आपको अपना दिमाग लगा करके कम समय में बेहतर स्ट्रेटजी के साथ में अच्छे से स्टडी करना है, ताकि आपका एग्ज़ाम जल्दी क्लियर हो जाए और आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सिलेबस है और उसमें जो टॉपिक्स मेंशन किए हैं उनको आपको सही तरीके से पढ़ना है, लिखना है, कॉपी पे नोट करना है। और जहाँ पे आपकी टाइम टेबल है, जहाँ पे आपका डेस्क, जहाँ पे पढ़ते हैं आप, वहाँ पे आपको चिपका लेना है, ठीक है। जो सिलेबस दिया गया है लैंग्वेज में, लैंग्वेज 1 अगर आपकी हिंदी होगी तो उसमें जो सिलेबस दिया गया है, जो सिलेबस दिया गया है लैंग्वेज 2 में इंग्लिश अगर आप लेते हैं, और मैथमेटिक्स का सिलेबस और ईवीएस का सिलेबस, जो भी पूरा का पूरा आपको ज़ेरॉक्स करा करके अपने पास में उसको रखना है, ताकि जब भी आप अगर सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप उस सिलेबस को देखेंगे और उसके बाद में चैप्टर को पढ़ेंगे, ताकि आप जो है वो डाइवर्ट ना हो। मतलब आप जितना पढ़ें वो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप ये है, इसको आप सुनिश्चित करेंगे, इसको इंश्योर करेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप पेपर 2 के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको इसमें ढूंढना होगा कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कॉमन हैं दोनों में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन हैं। कौन कौन से? अब यहाँ पे आप देखिए, पेपर 1 और पेपर 2, ये 3 सब्जेक्ट दोनों में कॉमन हैं, ठीक है। कौन कौन से? सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके बाद में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये दोनों में कॉमन है। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी है कि आप दोनों पेपर को प्रिपेयर कर रहे हैं एक साथ में, तो ये जो तीन जो पेपर हैं इनको आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है। और इसके साथ साथ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है। अब ऐसा नहीं है कि पहले आप पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करें और उसके बाद पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करें अलग अलग से, तो आपका टाइम एक्स्ट्रा कंज्यूम होगा। तो आपको एक साथ में, अगर आपका मन है कि आप पेपर दोनों के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो आपको एक साथ में कुछ ऐसी बुक लिस्ट को फॉलो करना होगा जिनके द्वारा आप पेपर 1 और 2 को प्रिपेयर कर लें, ठीक है। जो कॉमन सब्जेक्ट आपके पास में है दोनों के लिए,
उनमें अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आपके 90 क्वेश्चंस कैरी करते हैं, यानी इनका जो वेटेज है वो 90 क्वेश्चंस का है। और जैसा कि 3 पेपर हैं तो 30-30 क्वेश्चंस के पेपर होंगे और ये 90 मार्क्स को गेन करेंगे, ठीक है। तो आपके 90 मार्क्स जो है इनसे इंश्योर होंगे और सेम पेपर 2 में होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज है पेपर 1, 2, 3 जो आपका पेडागोजी था और लैंग्वेज 1 एंड 2 था, ठीक है। तो आपको अच्छी बुक्स को फॉलो करना है ताकि इन तीनों का पेपर जो आप करें, अटेम्प्ट करें, आप अच्छे से मार्क्स को गेन करें इसमें। उसके बाद में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूरा सीटेट का जो जान है वो क्या है, यानी जिसके बिना आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। पूरे सीटेट की जान क्या है, वो है पेडागोजी। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में पेडागोजी शामिल है पहले से ही, तो उसके अलावा जो बाकी पेपर्स आपके होंगे उन पेपर्स में कौन कौन से विषय हैं और उनका कंटेंट क्या है, कौन कौन से उसमें पाठ्यक्रम दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज 1 की। तो आपकी जो भाषा 1 होगी उसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जो 15 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 15 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद में लैंग्वेज 1 में पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब यहाँ भी आपको पेडागोजी, उसी भाषा की पेडागोजी पूछी जाएगी, जो 15 क्वेश्चंस आएंगे और 15 नंबर के होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि लैंग्वेज 1 में भी पेडागोजी आपसे पूछी जा रही है, लैंग्वेज से संबंधित। उसके बाद में हम बात करते हैं लैंग्वेज 2 में। लैंग्वेज 2 में कॉम्प्रिहेंशन आएगा और वहाँ पे क्वेश्चंस 15 आएंगे, ठीक है, जो इसका जो मेन कंटेंट होगा। और फिर जो उसका बी पार्ट है, यहाँ पे पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा के विकास से संबंधित पेडागोजी आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि पेडागोजी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी भले ही वो किसी न किसी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन वो पेडागोजी है, तो पेडागोजी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स की बात करें तो 30 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, जिसमें से जो कंटेंट है, यानी जिसमें से जो मैथ्स के टॉपिक्स हैं, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जिसमें टॉपिक्स होते हैं जो हम सभी लोग जानते हैं, तो वहाँ से 15 क्वेश्चंस आएंगे। और बाकी जो पेडागोजिकल इशूज़ हैं मैथमेटिक्स में, वहाँ से 15 क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि पेडागोजिकल जो इशूज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ से क्वेश्चंस जो हैं 15-15 करके हर सब्जेक्ट में शामिल हैं। तो आपको अच्छे से इनको फोकस करना है। अब बात करते हैं ईवीएस की। ईवीएस में टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे और जिसमें जो कंटेंट है वहाँ से 15 क्वेश्चंस आएंगे, यानी इन 15 क्वेश्चंस में आपका जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो सिलेबस है उसमें जो कंटेंट वाला पार्ट है, जिसके अंदर फूड है, एनिमल है, प्लांट है, फैमिली है, तो वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे 15। और बाकी जो पेडागोजिकल इशूज़ हैं ईवीएस के, वहाँ से 15 क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रत्येक सब्जेक्ट में पेडागोजिकल इशूज़ का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपको सही तरीके से इनको समझना, अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप प्रत्येक विषय में जो पेडागोजी दी गई है उसको आप समझ पाएँ, ठीक है। और इसकी स्टार्टिंग आप करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे ताकि बाकी सब्जेक्ट में जो पेडागोजिकल इशूज़ हैं उसको आप सही तरीके से समझ पाएँ और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। उसके बाद में हम समझते हैं पेपर 2 में। अब पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 में 3 तो कॉमन सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यानी हिंदी और इंग्लिश। और उसके बाद में एक सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। कौन कौन सा? साइंस वालों के लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस, जिसमें 60 क्वेश्चंस टोटल आएंगे और 60 क्वेश्चंस में किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो मैथमेटिक्स है वहाँ से 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो अब इसमें यानी मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चंस में से कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे, जो कंटेंट वाला पार्ट है जिसमें से जो बेसिक मैथमेटिक्स से जो हम लोग पढ़ते हैं आमतौर पर, वहाँ से 20 क्वेश्चंस आएंगे। और बाकी जो पेडागोजिकल इशूज़ है मैथमेटिक्स में, वहाँ से 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो पेपर 2 में भी 10 क्वेश्चंस का वेटेज है पेडागोजिकल इशूज़ का। उसके बाद में साइंस में बात करते हैं। साइंस में 30 क्वेश्चंस आएंगे और 30 में से जो 20 क्वेश्चंस हैं वो साइंस के कंटेंट से आएंगे, यानी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है वहाँ से 20 क्वेश्चंस आएंगे। और बाकी जो पेडागोजिकल इशूज़ हैं वहाँ से 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने देखा कि पेडागोजिकल इशूज़ का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में। साइंस के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस, जिसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें जो कंटेंट है वो 40 क्वेश्चंस का है। और बाकी जो पेडागोजिकल इशूज़ हैं वो 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है।
तो आपने देखा कि किस तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पेडागोजी। जो प्रत्येक विषय की पेडागोजी आपको स्टडी करनी है और उसके लिए आपको सही तरीके से अच्छी बुक्स को फॉलो करना है ताकि आप सही तरीके से सटीक जानकारी पाएँ और बेहतर तरीके से उनको कर पाएँ। तो आप बात करते हैं कि आप पूरी प्रोसेस को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सबसे पहले आप जो सिलेबस दिया गया है ऑफिशियल, उसको सही तरीके से समझें और उसको अंडरस्टैंड करें, उसको रटे मत, उसको समझें कि क्या क्या दिया गया है और उसको आप अपनी बुक में, नोटबुक में लिखें और अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें उसको फाइंड करें और उसको रीड करें और उसके नोट्स को प्रिपेयर करें सही तरीके से। ठीक है। दूसरा ये करना है, आपने सिलेबस को पूरा अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया और आपकी जो आधी रास्ता है वो यहीं से तय हो गई। उसके बाद में क्या करना है आपको, सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करना है। अब सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जस्ट उसको सॉल्व नहीं करना है, उन क्वेश्चंस को आपको एनालाइज करना है। यानी उन क्वेश्चंस को आपको जब पढ़ना है, स्टडी करना है, तब उनको आपको पढ़ते समय सोचना है कि ये क्वेश्चंस पूछे आखिर क्यों गए और ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ये किस टॉपिक से पूछे गए हैं। यानी जो आपका सिलेबस है सीटेट का, उस सिलेबस में इन क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंस कहाँ पे है, किस टॉपिक से इन क्वेश्चंस को पिकअप किया गया है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा और आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है। तो आपको ध्यान रहे, आपको पेपर सॉल्व करना है लेकिन उसको एनालाइज करना है, उनका आपको विश्लेषण करना है, समझना है कि ये पूछे क्यों गए हैं और ये किस टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करना है, जो जिस स्टेज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप प्राइमरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 5th तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको प्रिपेयर करना है, और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं पेपर 2 के लिए तो फिर आपको क्लास 8 तक की एनसीईआरटी बुक्स को प्रिपेयर करना है। और अगर पॉसिबल हो सके तो बाकी अगर आपकी कोई स्टेट की बुक्स हैं प्राइमरी लेवल की तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उन बुक्स में हो सकता है कुछ बेहतर कंटेंट आपको मिले। ठीक है। और जो खासकर जो प्राइवेट बुक्स छपती हैं तो उनको अगर आपको मिल जाएं तो आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनमें एनसीईआरटी से कुछ ज़्यादा डिटेल में कुछ लिखा होता है तो आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात यह है, एनसीईआरटी को फिनिश करने के बाद में फिर आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना है, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड बुक के आपका जो प्रिपरेशन है वो इनकम्प्लीट रहेगा। क्योंकि उन बुक्स में एनसीईआरटी के बियॉन्ड यानी एनसीईआरटी के परे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और जो अक्सर वहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना ही करना है। और सबसे मेन बात यह है कि आप कोई भी सोर्स फॉलो करें, कोई भी किताब पढ़ें, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा ना हो कि आप 10 किताबों को एक एक बार पढ़ लें। ठीक है। इससे आप बचें। आप क्या करें, कोई एक अच्छी किताब ढूंढ लें, उस किताब को आप एटलीस्ट 10 बार पढ़ें, ताकि जितने उसमें कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो भी उस किताब में इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपके दिमाग में सब स्टोर हो जाएं और आप जब एग्ज़ाम देने बैठें तो आप सही तरीके से उन बातों को रिप्रोड्यूस कर पाएँ। अब होता क्या है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने रूम में लाइब्रेरी बना लेते हैं, अपने रूम को वो एक लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। वहाँ पे कई सारी बुक्स होती हैं लेकिन पढ़ते कोई नहीं है। कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिले कि जिनके पास में कई सारी बुक्स थीं लेकिन वो केवल सालों साल रखी रह गई, उन्होंने एक बार भी उठा के देखा नहीं। तो ऐसा आप ना करें। अगर आपके रूम में ऐसी कोई लाइब्रेरी बनी हुई है तो आपके पास में पर्याप्त समय है कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट ना करें। ठीक है। उसको सही दिशा में केंद्रित करें। उन सभी पुस्तकों में से आप उस पुस्तक को फाइंड करें जो आपको लगता है कि सबसे बेस्ट किताब है ये, और उसको आप जी जान से कई बार रिवाइज करें, कई बार पढ़ें। क्योंकि जब आप एक बार किसी बुक को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि एक बार में ही आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। आप उसको 2, 3 बार, 4 बार पढ़ें ताकि कंप्लीटली आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, और यही एक तरीका है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सिलेबस को पूरा का पूरा याद करेंगे, दिमाग में रखेंगे, उसको समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर पॉसिबल हो पाए तो आप किसी दूसरे स्टेट के जो पेपर हैं टीचिंग के, उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे यूपी की अगर बात करें तो यूपी टेट के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, खासकर ईवीएस के, क्योंकि जो ईवीएस का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं। तो और यूपी में क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा आता है, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में आप एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करें, और उसके बाद में फिर स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें, और फाइनली अच्छे से आप रिवाइज़ करें,
क्योंकि रिवीजन जो है वो की है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, केवल पढ़ लेंगे, तो फाइनली एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन तो ध्यान में होगा, लेकिन सही क्या है इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यही तरीका है, और ये स्ट्रेटजी है एवरग्रीन, यानी 2020-22 जब भी पेपर आप देंगे तब आपके लिए ये स्ट्रेटजी काम करेगी। और इसके बाद में फिर एक वीडियो मैं बनाऊंगा, जिस वीडियो में मैं कंप्लीटली बात करने वाला हूँ कि सीटेट के लिए, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हो सकती हैं। उन पूरी बेस्ट बुक्स का कंपाइलेशन मैं करने वाला हूँ, और एक वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है जिसमें हम सारी इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करने वाले हैं। और हो सकता है अगर पॉसिबल हुआ, उनकी लिंक मुझे मिली, तो उन सारे इंपॉर्टेंट बुक्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, ताकि वहाँ से आप उन बुक्स को अगर परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।